अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैर व खैरियत से होंगे। तो आज जो है हमारा यूनिट 4 है, चैप्टर है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशंस और एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। और याद रखना तमाम क्वेश्चंस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 तक। अच्छा देखो, गैस पेपर बन गए हैं। गैस पेपर की फ़ीस हमारी 200 रुपये है। ठीक है, तमाम सब्जेक्ट के गैस पेपर मिलेंगे और तमाम सब्जेक्ट की फ़ीसें याद रखना, ऑल सब्जेक्ट। ये गैस पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज़्यादा लगते हैं, काफ़ी रिसर्च करके बनाए हैं। इन्हें ज़रूर ले लेना और इनमें जो क्वेश्चंस मौजूद है उनकी तैयारी ज़रूर करना। नंबर आ रहा होगा उसी पे कांटेक्ट कर लेना। और इन गैस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस मौजूद हैं उनको नहीं छोड़िएगा, वो सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा। और उनके सोल्यूशंस मैं करा भी रहा हूँ आपको, तो वो आप सोल्यूशंस भी देख सकते हो। अच्छा, अब जो है वो अपना क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। और याद रखना इस एक्सरसाइज से एक सवाल ज़रूर आ जाता है, मैक्सिमम और मिनिमम वाला, तो उसको आप ज़रूर करिएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। तो चलो अपना जो है वो शुरू करते हैं। और गैस पेपर बाय करने के लिए नंबर आ रहा है, उस पर कॉन्टैक्ट कर लो। ठीक है, तो स्टूडेंट ये रहा आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 1। और आसान क्वेश्चन है। जस्ट आपने ना एक कंडीशन को समझना है, ठीक है, उससे फिर आपको पूरा सवाल समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं शो डैट यानी आपको प्रूफ करना है। अब प्रूफ क्या करना है, फंक्शन है आपके पास और फंक्शन आपके पास क्या है, -x² प्लस 10x प्लस 9 इज़ इंक्रीजिंग एट x इक्वल टू 4। देखो, जब भी वो बोलेंगे ना इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि आप फंक्शन का डेरिवेटिव लो। ठीक है, डेरिवेटिव लेने के बाद x की वैल्यू को पुट करो। डेरिवेटिव लेना, सबसे पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना, x की वैल्यू को पुट करना। अगर ये 0 से बड़ा आ गया तो इसका क्या मतलब है, ये इंक्रीजिंग है। समझ में आई बात। अगर इंक्रीजिंग होगा तो क्या कंडीशन फॉलो हो रही होगी, यहाँ लिख लो इंक्रीजिंग। CREAS, इंक्रीजिंग। आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, फिर x की जो वैल्यू गिवन है उसे पुट करना है। अगर जो आंसर है आपका वो बड़ा आ रहा है 0 से, तो इंक्रीजिंग होगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएट लिखते हैं, बल्कि डेरिवेट नहीं लिखते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हमें ये तो पता है कि हम फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अच्छा, आपको पता है जब आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो तो ये इस तरह से आ जाता है। ठीक है, तो क्या होगी डिफरेंशिएशन, -2 आगे आ जाएगा और 2 में से 1 माइनस हो जाएगा पावर में, तो x आ गया, प्लस x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 आ गया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, अच्छा अब एट क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 4। अब 4 को पुट करो, तो 4 को हमने यहाँ पुट कर दिया, तो माइनस, तो ये 4 प्लस 10, तो ये आ रहा है आपके पास -8 प्लस 10। अच्छा, अब आपको पता है ये क्या आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है आपके पास 2। अब देखो 2 तो 0 से बड़ा है ना, 2 तो 0 से बड़ा है, तो ये बात प्रूफ हो गई है। हैंस इट इज़ प्रूफ किया जा चुका है कि ये जो है वो फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग, CREASI, इंक्रीजिंग। ठीक है, समझ में आ गई। अगर डिक्रीजिंग होता, अगर जो है वो ये 2 से छोटी आ जाती वैल्यू, यानी आपने जो आंसर निकाला है ये आपके पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, बेसिकली 2 आ रहा है, और 2 किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब है ये इंक्रीजिंग है। अगर ये आ जाता आपके पास 2 से छोटा, तो इसका मतलब हो जाता है ये इंक्रीजिंग नहीं है। तो ये इसका छोटा सा सोल्यूशन था, इसको अपने पास नोट डाउन कर लो। चलो अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, वो भी इसी तरह का है, डिक्रीजिंग वाला है वो। तो स्टूडेंट अब आपके पास अगला क्वेश्चन है वो डिक्रीजिंग है, इससे पहले वाला इंक्रीजिंग था। तो सोल्यूशन वैसे ही निकालना है जैसे इससे पहले निकाला था। आपने क्या करना है, अगर डिक्रीजिंग होगा, फॉर डिक्रीजिंग लिख लो यहाँ, अगर डिक्रीजिंग हुआ तो क्या कंडीशन फुलफिल हो रही होगी कि आपके पास जो आपका फंक्शन का आप डेरिवेटिव लोगे और अगर x की वैल्यू पुट करोगे तो वो छोटी आ रही होगी 0 से। ठीक है, ये डिक्रीजिंग की कंडीशन है, ये याद रखना। इंक्रीजिंग में 0 से बड़ी आ रही थी, इंक्रीजिंग में क्या हो रहा था 0 से ग्रेटर, मगर डिक्रीजिंग में क्या हो रही है 0 से छोटी वैल्यू आएगी। अब 0 से छोटी क्या होती है, 1 2, लेकिन नेगेटिव में -1 -2 -3 इस तरह से। चलो करके चेक करते हैं। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन में आपको
जो है वो एक ट्रिग्नोमेट्री दिया हुआ है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट से, सही है। तो फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव लेते हो तो इस तरह शो कर देते हो, टेन स्क्वायर एक्स। अब देखो टेन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सबसे पहले तो पावर है, पावर आगे आ जाएगी और 2 में से -1, सही है। अब विदाउट पावर डेरिवेटिव होगा, पावर थी ना तो पावर के बगैर भी डेरिवेटिव होगा। तो ये हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 2 10x, सही। अच्छा अब 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, सही। अच्छा अब आप किसके लिए सॉल्व कर रहे थे, आप सॉल्व कर रहे थे x इक्वल टू 2 3 पाई अपॉन 4 के लिए, तो ये पुट कर दो 3 पाई अपॉन 4, तो ये आ गया आपके पास 2 10 3 पाई अपॉन 4। अच्छा अब इसके बाद आ गया आपका सेक, सेक क्या हो गया 3 पाई अपॉन 4। अब सेक तो आप कैलकुलेटर से नहीं कर सकते, ठीक है, कैलकुलेटर में तो सेक का ऑप्शन ही नहीं होता आपके पास, ये देखो ना सेक का ऑप्शन कहाँ है कैलकुलेटर में, साइन है, कॉस है और टेन है। मगर आपको अच्छी तरीके से ये बात तो पता है ना कि सेक किसके बराबर होता है, सेक बराबर होता है आपके पास, सेक बराबर होता है आपके पास कॉस के, तो इसको कॉस से रिप्लेस कर लो तो आसान हो जाएगा आपके लिए काम करना, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं और फिर इसका जो है वो आंसर निकालते हैं। अच्छा थोड़ा जूम का मसला आ रहा है, हाँ अब बेहतर है, थोड़ा सा ना ब्लर कर रहा है ये चलते चलते, ठीक है। तो इसे रिप्लेस कर देते हैं, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ, आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपके पास कॉस एक्स कह लो या कॉस थीटा कह लो बराबर होता है सेक एक्स के, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सेक एक्स बराबर होता है 1 अपॉन कॉस एक्स के, ठीक है। तो ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आप सॉल्व कर सको। तो 10 तो सॉल्व हो जाएगा, उसका तो कोई मसला नहीं है, सॉल्व ही कर लो 10 लगाए हाथ। तो ये हो गया आपका 10। अच्छा कैलकुलेटर देख लेना कि रेडियन में हो, यहाँ आर लिखा हुआ हो, तो 10 3 और ये पाई और 4, तो ये आ रहा -1। अब कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस, अब इसके ऊपर स्क्वायर है ना तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा, स्क्वायर 3 पाई अपॉन 4। ये लो, जब भी कभी इस तरह आप फंस जाएं कि ये समझ नहीं आ रहा कैसे होगा तो इस तरह कर लिया करें, 1/। अच्छा देखो अब कॉस को ले लो 3 पाई 3 पाई अपॉन 4, लेकिन एक बार याद रखना स्क्वायर भी लगा हुआ है, ठीक है, तो स्क्वायर भी लेना पड़ेगा आपने। तो ये आ रहा है 1/2, सही है, ये आपके पास 1/2 आ रहा है, तो ये आ गया आपका 1/2, सही। स्क्वायर लिया मैंने उसका, तो ये 1/2 अब रेसिप्रोकल करना पड़ेगा हमें, 3 पाई अपॉन 4 इक्वल टू -2, रेसिप्रोकल हो के ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब देखो क्या आ रहा है 3 पाई अपॉन 4, जब मैंने पुट किया तो मेरे पास -4 आया। अब बेशक आपको ये बात तो पता है कि भाई -4 इज़ लेस देन 0, है ना, तो जो हमारी कंडीशन थी कि हमारे पास जो है वो छोटा आना चाहिए इसका आंसर किससे, 0 से, और वही हुआ है, 0 से छोटा आ रहा तो डिक्रीजिंग है ये, ठीक है। अब मैं पूरी वर्डिंग नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, तो आप वर्डिंग लिख लेना, ठीक है, डिक्रीजिंग है ये, वर्डिंग लिख लेना पूरी, इट इज़ प्रूव्ड दैट इट इज़ डिक्रीजिंग। अच्छा यहाँ काफ़ी जगह रह गई, चलो बात समझ आ गई, आई होप कुछ मुश्किल नहीं हुई होगी, आपके सामने पूरा सोल्यूशन आ गया। चलो आगे चलते हैं और आगे की चीज़ों को समझते हैं। बस तो भाई स्टूडेंट, ये जो मतलब क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पास पेपर उठा के देखना, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, और ये कुछ 6 क्वेश्चन है, सारे एक जैसे तरीके से होंगे। अगर आपने शुरू के 2 समझ लिए तो बाकी तो आप खुद भी कर लोगे आसानी से, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बाकी सारे आसान हैं। चलो इसको समझते हैं और करते हैं। देखो सबसे पहले सवाल में क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़। अब देखो वैल्यूज़ निकलेगी कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। आपको बेसिकली फंक्शन गिवन होगा। अब देखो सबसे पहले करना क्या है,
सबसे पहले याद रखना इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा और इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को एक्सट्रीम वैल्यू निकालने के लिए 0 के बराबर करेंगे। दो बातें समझ में आ गई, एक फर्स्ट डेरिवेटिव और एक एक्सट्रीम वैल्यू। फिर सेकंड डेरिवेटिव होगा, एक्सट्रीम वैल्यू से जो x की वैल्यू आएगी वो सेकंड डेरिवेटिव में पुट होगा तो आपका मैक्सिमा और मिनिमा आ जाएगा। बात समझ आ गई, लेकिन अब करके देखते हैं। सही है, तो यहाँ लिख लेते हैं डिफरेंशिएट। वर्डिंग लिख लीजिएगा ताकि थोड़ा सा आपका काम अच्छा लगे। डिफरेंशिएट। अच्छा, x के रिस्पेक्ट से ही हमेशा आपने यहाँ डिफरेंशिएट करना है क्योंकि सब x में दिया हुआ है ना। तो देखो ये इस तरह आ गया, तो डेरिवेटिव क्या होगा 2x माइनस 2, 3 0 हो जाएगा। अच्छा, अब हमने निकालनी है फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, फॉर एक्सट्रीम वैल्यू। अब एक्सट्रीम वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आया हुआ है उसको 0 के बराबर ले लोगे, यानी इस चीज़ को आप 0 के फंक्शन को 0 के बराबर ले लोगे। तो 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। सही है, तो x की वैल्यू इस तरह आ जाएगी। एक्सट्रीम वैल्यू निकालने से आपकी जो है वो x की वैल्यू निकल आएगी और इसी को यूज़ करोगे आप आगे जाकर, यूज़ करोगे आप मैक्सिमम और मिनिमा निकालने के लिए। तो ये 2 आ गया और 2 डिवाइड हो गया, उधर आके प्लस हो गया, तो x की वैल्यू आपकी 1 आ रही है। अब आपका जो भी मैक्सिमम मिनिमा निकलेगा वो 1 पे निकलेगा। अब मैक्सिमम मिनिमा है या नहीं ये देखते हैं। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए काम कर रहे हैं, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा या मैक्सिमम एंड मिनिमम, वैसे हम इसे मैक्सिमा और मिनिमा बोल रहे होते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मिनिमा। अच्छा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आप क्या करोगे, जिस चीज़ का आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था उसका जो आंसर है उसका सेकंड डेरिवेटिव लोगे। तो यहाँ लिख लो डिफरेंशिएट, अगेन का वर्ड भी लिखो AGAIN, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, किसको डिफरेंशिएट करना है आपने, इस चीज़ को। तो देखो 2 टाइम डेरिवेटिव हो गया तो इस तरह शो हो जाएगा। तो ये जस्ट आपका पास आ गया 2, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो जस्ट 2 बचा। सही। अब आप x की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, यहाँ तो कोई x बचा ही नहीं। ठीक है, x की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, कुछ बचा ही नहीं। तो अब आप लिख लो यहाँ पर एट x इक्वल टू 1, तो यहाँ पुट कर दो आप 1। अब यहाँ तो x है नहीं तो जस्ट ये 2 ही रहेगा, है ना। डबल डेरिवेटिव करने पर वो x नहीं बचा। अच्छा, अब याद रखना इस चीज़ को, यही असल में आपको बात याद रहनी चाहिए। अगर आपकी वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी आ रही है तो ये मिनिमा है, मिनिमा है। सही है, अगर आपकी वैल्यू 0 से छोटी आ जाती तो ये मैक्सिमा बन जाता। आपकी वैल्यू 0 से छोटी आ जाती तो ये मैक्सिमा बन जाता, मगर अभी क्या बना है, अभी 0 से बड़ी आई है आपकी वैल्यू तो ये मिनिमा आया है। वर्डिंग कैसे लिखोगे, रिलेटिव मिनिमा, मिनिमा। अच्छा, आपने किस पे निकाला रिलेटिव मिनिमा, एट x इक्वल टू 1 इज़ 2। सही है, समझ में आई बात। थोड़ा सा शायद मुश्किल हो रही होगी बात समझने में, फिर समझाता हूँ। मैंने क्या कहा था, पहले इसका हमने लेना डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ले लिया। x की वैल्यू चाहिए ताकि हम अपनी फंक्शन से वैल्यू निकाल सकें, तो उसके लिए फॉर एक्सट्रीम वैल्यू लिखा, जो फर्स्ट डेरिवेटिव था 0 के इक्वल लिया, x की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया था उसको अगेन डेरिवेट किया, फिर x की वैल्यू को पुट कर दिया। बेशक यहाँ पर तो x नहीं बचा था मगर आगे के क्वेश्चंस में बचेगा, तो x पुट कर दिया। अगर 0 से बड़ा आ गया मेरा आंसर तो वो मिनिमा है, अगर 0 से छोटा आता तो वो मैक्सिमा होता। अब 2-3 मैं इसी तरह के आपको कराऊंगा ना, तो आपके जो डाउट हैं वो और अच्छे इंशाल्लाह जो है वो क्लियर हो जाएंगे। सही है, चलो इसके बाद वाला कराता हूँ ज़रा, फिर आप बोलोगे हाँ सर अब समझ में आ गई बात। चलो आगे वाला करते हैं। अच्छा, तो अगेन सेम काम आपने करना है। आपका फंक्शन आ गया है जिसको कहते हैं, जो फंक्शन आपका है x³ माइनस 9x² प्लस 15x प्लस 3। ठीक है, अब मिनिमा और मैक्सिमा निकालने की तरफ चलते हैं जल्दी से, ठीक है, बगैर काम वेस्ट करें। अच्छा, पहले क्या करना है, पहले हमने इसे डिफरेंशिएट करना है। तो वर्डिंग लिख लो, डिफरेंशिएट। वर्डिंग लिखोगे ना तो काम अच्छा लगेगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सही, तो डिफरेंशिएट कर दिया तो यहाँ पर आपके पास एक प्राइम आ जाना है, तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा 3, और 3 में से 1 कम हो गया। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी 18 और x हो गया। इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 15, x 1 हो जाएगा।
और ये 0 हो जाएगा, इसको लिख नहीं रहा है, सही है। अब एक्सट्रीम वैल्यू यानी x की वैल्यू निकालनी है फॉर एक्सट्रीम, TREM, एक्सट्रीम वैल्यू। अच्छा तो देखो एक्सट्रीम वैल्यू करने के लिए क्या करोगे, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसे इक्वल टू 0 ले लोगे, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसे इक्वल टू 0 ले लोगे। तो 3x का स्क्वायर माइनस 18x प्लस 15 इक्वल टू 0। एक ही बात है ना, 0 पहले लिख लो या बाद में लिख लो, एक ही बात है। अच्छा तो यहाँ कॉमन निकलना है, 3 कॉमन निकलना है, कॉमन इसलिए निकालना है ताकि मिडिल टर्म ब्रेक करना आसान हो जाए। अच्छा ये कितने पर आता है 3 के टेबल में, बेसिकली ये कर लो, 3 डिवाइड करा दो, तो 3 डिवाइड कराओगे 3 से 3 कैंसिल, और ये कितने पर आता है 3 के टेबल में 6 पर, और ये कितने पर आता है 5 पर, तो 3 उधर जाके ख़त्म हो गया x। अच्छा अब इसकी मिडल टर्म ब्रेक करो, x की 2 वैल्यू आएंगी क्योंकि स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो मैंने ये माइनस क्यों लिखा, प्लस क्यों नहीं लिखा, देखो आपको पता है ना मिडिल टर्म पे क्या होता है कि सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करा के लिख दो, सही। अब इस वाले नंबर को ऐसे तोड़ो कि मल्टीप्लाई कराओ तो 5x स्क्वायर आ जाए, माइनस माइनस प्लस करो या माइनस करो तो ऊपर वाली बीच वाली टर्म आ जाए। इन दोनों को ज़रा मल्टीप्लाई कराओ तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस यानी प्लस 5x स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर, लेकिन साइन माइनस की ही आएगी, तो आप इस चीज़ को जानते हो, ठीक है। तो x को कॉमन निकाल लिया, x माइनस 5 और माइनस 1 को कॉमन निकाल लिया, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। अच्छा देखो x माइनस 5 तो ये आ गया एक टाइम, और ये हो गया x माइनस 5 और ये x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की 2 वैल्यूज़ आई, अब दोनों के लिए सॉल्व करना, एक आ गई 5, एक आ गई 1, ठीक है। x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, 5 और 1 आ गई है, ठीक है। अच्छा अभी तो मैक्सिमम मिनिमा निकला ही नहीं, तो आप मैक्सिमा मिनिमा के लिए काम करेंगे, फॉर मैक्सिमा एंड मीन, काफ़ी करीब हो गया, फॉर मिनिमा। अच्छा देखो अगेन AGAI, मेरे अंदर ना ये बड़ी खामी है, मैं अगेन को ना 2 बार ही लिख देता हूँ, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अच्छा किसे डिफरेंशिएट करोगे, जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव आया था, तो ज़रा इसका यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव भी लिख लो, ये हो गया 6x माइनस 18 और 0 आएगा, 6x माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 18 हो जाएगा। अच्छा अब मैक्सिमम और मिनिमा, सबसे पहले फॉर 5 एट x इक्वल टू 5 पुटिगरी करना, ठीक है। तो 5 माइनस 18, तो आप अच्छी तरीके से जानते हो ये आपके पास निकल कर आएगा प्लस 12, ये लो देख लो, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 30 माइनस 18 12, सही है, तो 12 आ गया। अब ये वैल्यू 0 से तो बड़ी आ रही है ना, ये वैल्यू 0 से तो बड़ी आ रही है, यानी ये क्या हो गया नी मा, सही है। अच्छा अब करो एट x इक्वल टू 1, पुट कहाँ करना है, इधर ही करना है आपने, क्वेश्चन 1 कह लो चाहो तो ये क्या आ रहा है आपके पास -12, ये वैल्यू क्या आ रही है 0 से छोटी, तो ये हो गई आपका मैक्सिमा। देखो टाइम थोड़ा सा कम है, वरना मैं इसका ग्राफ वगैरह भी बना के दिखा देता, लेकिन टाइम कम होने की वजह से नहीं बना पा रहा हूँ। अब आप बोलोगे सर बुक में जो है वो आंसर अलग है, तो देखो बुक में उन्होंने शायद थोड़ा फ़र्क आ रहा है, लेकिन मैंने इसे चेक करा है तो ये ठीक है हमारा आंसर, ठीक है। रिलेटिव मिनिमा लिख लो, रिलेटिव या पहले मैक्सिमा लिख लो, मिनिमा लिख लो, अच्छा बुक में मिनिमम लिखा गया, रिलेटिव मिनिमम, लेकिन मैं मिनिमा लिख रहा हूँ तो एक ही बात होती है, रिलेटिव मिनी, चाहो तो मिनिमम लिख लो भाई, कोई मसला नहीं है। एट x इक्वल टू 5, तो हमारे पास क्या आया इस 12, यही आया ना, पॉजिटिव में 12 आया था, ठीक है।
तो ये हमारा हो गया मिनिमम और रिलेटिव मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1 इज़ -12। ये आपका आंसर है, ठीक है। अब मैंने इसे चेक तो किया है भाई, सही तो आया है वैसे, लेकिन बुक वाले कुछ और बात भी कर रहे हैं, तो मैं यहीं तक रहता हूँ, मैं इसको यहीं तक रखता हूँ ताकि आपके लिए भी आसानी रहे। तो समझ में आई बात कैसे हुआ, इसको देख लो, चाहो तो अपने टीचर से वेरीफाई करा लो, ठीक है। अच्छा ना, वेरीफाई करा लोगे तो आपको पता चल जाएगा बोर्ड में ये करना है या नहीं। तो आप बोर्ड में ऐसे कर सकते हो, आंख बंद करके, आंख खोल के करना, बल्कि आंख बंद करोगे तो शायद डेरिवेटिव गलत हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं, तीसरा करते हैं, पार्ट 3। तो स्टूडेंट अब इस सवाल को फर्दर ले चलते हैं आगे। अच्छा, अब आप समझ तो गए हैं क्या करना है आपने, बस उसी टेक्निक को अप्लाई करते रहिए जो मैंने बताया। तो लिख लीजिए वर्डिंग, डिफरेंशिएट, वर्डिंग ज़रूर लिखिएगा, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे जो सवाल है ना, ये वर्डिंग पे बड़े बेस करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अच्छा, तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो डायरेक्ट ही लिख लेना, -4x³ हो गया +4x हो गया, सही है। फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, फॉर एक्सट्रीम वैल्यू। अच्छा, एक्सट्रीम वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, आप जस्ट इसे 0 के बराबर रखेंगे। तो -4x³ +4 x इक्वल टू 0 हो गया आपका, ठीक है। अब मज़े की बात पता है क्या है, यहाँ पर ना x की बहुत सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, 0 भी कर आएगी, बहुत सारी वैल्यूज़ आएंगी, लेकिन वो जितनी भी आएंगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, दो चीज़ें कॉमन निकलती हुई नज़र आ रही हैं, एक x कॉमन निकलता हुआ नज़र आ रहा है, माइनस भी कॉमन निकाल लो, एक 4 कॉमन निकल रहा है और एक x। तो माइनस को देखते हैं, कॉमन निकालने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसे भी कॉमन निकाल लेंगे। तो अभी तो x कॉमन निकालो और 4, सबसे पहले मैं 4 कॉमन निकाल लेता हूँ ताकि x 4 और x कॉमन निकाल, अभी जस्ट x कॉमन निकालो, उसकी वजह है, मैं भी बताता हूँ वजह क्या है। तो ये कॉमन निकल गया, तो ये जस्ट 4 बच गया, ठीक है। देखो एक वैल्यू आपकी क्या आ गई, x इक्वल टू 0, बल्कि यहाँ लिख लो x इक्वल टू 0, क्योंकि देखो x 0 के बराबर भी है ना, और एक आ गया आपका 4x² + 4 इक्वल टू 0, ठीक है। ये कोई गलत बात तो नहीं है ना कि हमारी एक वैल्यू इसके बराबर आ गई और एक इसके, तो ये याद रखना, ये भी पुट होगी एक्सट्रीम के चक्कर में निकालने में, सही है। अच्छा, अब आगे चलते हैं ज़रा। अब हमारा जो है वो टारगेट क्या है कि हम जो है वो 4x² इक्वल टू -4 हो जाएगा, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x² इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4, तो स्क्वायर रूट अगर मैं लगा दूँ इसके ऊपर, क्योंकि मुझे x चाहिए, x का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो ये आ गया +-1। तो x की वैल्यू आ गई 1 और x की वैल्यू आ गई -1 और x की वैल्यू आ गई 0। ये वैल्यूज़ याद रखना बस, ये आपको आगे मदद करेंगी एक्सट्रीम मैक्सिमा और मिनिमा निकालने में। अच्छा, अब करते हैं AGAIN, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। किसको करोगे, इसको करोगे, तो 2 टाइम हो गया है, तो इधर एक और बार आ जाएगा, -12x² + 4, सही है, बात समझ आई। 3 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो 12 हो जाएगा, और उसमें से एक कम हो जाएगा। अच्छा चलो, अब आगे चलते हैं। अब बस क्या करना है, अपने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो एट x इक्वल टू 0, सबसे पहले 0 रख लेते हैं, तो 0 रखेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, ठीक है। 0 रखने पे हमारे पास 4 आ रहा है, जब मैंने वैल्यू 0 रख के देखी तो मेरे पास 4 आ रहा है, ठीक है, तो 4 आ गया। अच्छा, अब पीछे ना बुक में उन्होंने लिखा हुआ है 0 रखने पे 0 आ रहा है, तो 0 रखने पे 0 नहीं आ रहा, 0 रखने पे 4 आ रहा है, और ये आपका मिनिमा आ रहा है। क्यों मिनिमा बना, क्योंकि देखो आपका जो आंसर है वो 0 से बड़ा आया, तो मिनिमा। अच्छा, अब हमने क्या रखना है, +-1 रखना है। तो अब देखो +-1 रखो या अलग अलग रखो, आंसर सेम रहेगा। उसकी वजह क्या है,
कि यहाँ पर ना स्क्वायर है, तो स्क्वायर माइनस को प्लस कर देगा, प्लस को तो प्लस ही रहने देगा। तो डायरेक्ट क्या करते हैं, प्लस माइनस दोनों एक साथ ही रख लेते हैं। सही है, अगर अलग अलग रख के चेक करना चाहो तो भी कर लो, आंसर सेम ही आएगा। आप लोग इस चीज़ को पढ़ चुके हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो प्लस माइनस 1 रख लिया और स्क्वायर रख लिया और प्लस 4। अब माइनस रखूँगा तो वो स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, प्लस रखूँगा तो वो प्लस ही रहना। तो आंसर जो फाइनल निकल कर मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास -12 + 4, तो प्लस माइनस 1 पर ये मेरे पास -8 आ रहा है, ये मैक्सिमा है, मैक्सिमा। अब देखो पीछे थोड़ा सा ना आंसर मैंने बुक में चेक किया है, तो वो कह रहे हैं कि 0 पे 0 आना चाहिए, 0 पे 0 नहीं आ रहा, 4 आ रहा है। और मैंने इसे एक और सॉल्व बुक से भी चेक किया तो उसमें भी यही आंसर आ रहा है जो मेरा आ रहा है, तो इसी को लेके चलते हैं। रिलेटिव मिनिमा या मिनिमम कह लो एट x = 0 पर जो आया वो आया आपका 4। अच्छा, रिलेटिव ये वर्डिंग ज़रूर लिखना है, इसी के नंबर है असल में। मैक्सिमम एट x = +-1 रखने पर इज़ -8, ये आंसर है। मैंने इसे चेक कर लिया है, जब भी कह रहा हूँ ये ठीक है। अगर आपको कोई गलती मालूम हो रही है तो मुझे बता सकते हो, मैं इसको करेक्ट कर दूँगा, ठीक है। क्योंकि देखो अक्सर अगर कोई बच्चा कुछ कहता है ना तो मैं उसकी बात को ज़रूर सुन लेता हूँ ताकि और बच्चों के लिए भी आसानी हो जाए। आगे चलते हैं, आगे करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो है e⁻x sin x। होगा वैसे ही, बस आपको डेरिवेटिव अगर आता है इसका तो फिर आसान है काम। सही है, तो चलो करते हैं काम। सेम वही चीज़ है जो मैंने इससे पहले कराया, जस्ट अब अलजेब्रिक की जगह ट्रिग्नोमेट्री आ गया आपके पास विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या होगी इसकी डेरिवेटिव, याद है फॉर्मूला, याद है? देखो फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ। अगर डेरिवेटिव हो रहा है आपके पास u और v का, तो वो किसके बराबर होता है, v डेरिवेटिव u प्लस u और v का डेरिवेटिव। याद है ना, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ, क्योंकि देखो साइन एक अलग चीज़ है और एक्सपोनेंशियल अलग चीज़ है, दो अलग अलग वेरिएबल हैं, तो आपको फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, v u और v, साइन v है आपके पास, ठीक है, साइन x ex प्लस ex और cos x, सॉरी साइन x, साइन x, ठीक है। आगे आगे जाके cos x हो जाएगा, लेकिन अभी साइन x। देखो साइन x, अब देखो e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है। अब कैसे, देखो x नीचे आ जाएगा, यही होता है ना, और x 1 है तो 1 उसके साथ मल्टीप्लाई होकर जो है वही रहेगा, इसलिए ये बात हमें पहले से पता है। प्लस e⁻x, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, e⁻x कॉमन निकाल लो, तो साइन x प्लस cos x। ठीक है, यहाँ तक तो बात हमारी ठीक हो गई। अब क्या करते हैं हम, फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, फॉर एक्सट्रीम TREME एक्सट्रीम वैल्यू, तो एक्सट्रीम वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, क्या कर लेते हैं, एक मिनट सर, = 0, सही। तो 0 = e⁻x साइन x प्लस cos x, तो ये हो गया e⁻x = 0, जो कि 0 नहीं आ सकता, ठीक है। e⁻x से कोई ना कोई वैल्यू देगा, 1 देगा या कुछ और देगा, लेकिन 0 नहीं देगा। तो अब आपके पास क्या बच गया, साइन x प्लस cos x = ये 0 आ सकता है। अच्छा, अब देखो यहाँ x निकालना बड़ा आसान काम है, आप लोग जानते हो इस चीज़ को कैसे होता है। cos को उधर ले जाओ, मैंने यहाँ इसको नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा है पता है ना, कि ये चीज़ 0 के बराबर नहीं आती। e⁻x कुछ ना कुछ देगा आपको, x कुछ भी रख लो, 0 रख लो, 0 भी रखोगे ना तो 1 दे देगा, देख लो, देख रहे हो, वो 0 नहीं देगा, इसलिए मैंने कहा नॉट इक्वल, ये पॉसिबल नहीं है। साइन x डिवाइड करा दोगे तो cos x हो जाएगा और = -1, सही है। ये बात तो पता है ना सब बच्चों को, बस वही काम करा रहा हूँ जो आप लोगों को पता है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करा रहा। अच्छा, साइन x cos x किसके बराबर होता है, 10x के। आपको x चाहिए था तो उसको उधर ले आके माइनस कर लो। अच्छा, अब ज़रा देखना मज़े की बात, चीज़ चेक करो,
ये जो है ना पॉसिबल नहीं होता। देखो एक बात बताओ ज़रा मुझे, साइन भी पॉजिटिव था, कॉस भी पॉजिटिव था, यहाँ तक दोनों पॉजिटिव थे ना, तो फिर ये एंगल नेगेटिव कैसे निकल गया? तो इसका मतलब ये है कि क्वाड्रेंट जो है वो आपके पास या तो दूसरा है या तो चौथा है, ठीक है, दूसरा क्वाड्रेंट है या चौथा। अब इसके साथ आपको ना पाई भी कराना पड़ेगा सॉल्व, मतलब इसके साथ पाई भी लाना पड़ेगा आपको। तो एक एक्स की वैल्यू ये हो गई और एक पाई लगा के, क्योंकि देखो साइन और कॉस पॉजिटिव थे तो वो एंगल नेगेटिव कैसे निकल कर आ गया, तो इसीलिए पाई माइनस पाई अपॉन 4 3/4। अब सही है, अब एंगल पॉजिटिव आ गया। अभी मैं खोल के नहीं समझा पा रहा हूँ इसे, लेकिन आपको ये बात पता है, मैं बता चुका हूँ पहले भी कभी, कि अगर देखो साइन पॉजिटिव है कॉस पॉजिटिव है तो एंगल भी तो पॉजिटिव आना चाहिए था ना, आपका एंगल नेगेटिव कैसे आ गया? तो इसलिए मैंने उसके साथ पाई को माइनस करा, और एक एंगल ये हो गया, एक ये हो गया, क्योंकि 10 नेगेटिव आया इसलिए। अच्छा अब आपको पता है आपने अगेन डिफरेंशिएट करना होता है, एक्स की वैल्यूज़ याद रखना बस, अगेन डिफरेंशिएट। और ये डिफरेंशिएट क्यों कर रहा हूँ मैं, पता है ना, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। ठीक है क्या मेरे पास? अब इसको करना, ठीक है। अच्छा वही फॉर्मूला लगेगा, बस थोड़ा सा जो है ना वो हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ये यू हो गया, ये पूरा का पूरा यू हो गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पूरा का पूरा वी हो गया, और ये यू हो गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वी आ गया, और यू आ गया, और यू आ गया। वैसे तो यहाँ लिखना था लेकिन जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख रहा हूँ। सही है। अच्छा देखो ये तो एज आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ई की पावर एक्स, अभी मैंने अभी बताया था ई की पावर एक्स ही रहेगा, प्लस ई की पावर एक्स ब्रैकेट लगा लेना, ठीक है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ई एक्स दोनों की जगह कॉमन निकाल लो। अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यहाँ भी बच गया, प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। समझ में आया ना क्या किया मैंने? जस्ट डेरिवेटिव कर रहा हूँ और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, और कुछ भी खास नहीं करा है। माइनस की चीज़ प्लस की चीज़ को ख़त्म करने की सलाहियत पूरी रखती है। ई की पावर एक्स इक्वल टू 2 कॉस एक्स। अब जगह नहीं बची वरना मैं इसको आगे करा लेता। अब जो निकाला है ना एक्स वो इधर पुट कर लो, अब जो एक्स निकाला है वो यहाँ पुट कर लो। चलो अब मैं करा भी देता हूँ आपको, कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, आपको करा देता हूँ। अब जगह नहीं है वरना मैं लिखवा देता, इसको याद रखो, इसको यहाँ तक याद रखो, बाकी मैं ना आगे से कराता हूँ। इधर आ जाता हूँ दूसरी तरफ बोर्ड के, ताकि आपको मैं आगे कराता हूँ। एक्स भी आपको पता है, साइन भी आपको पता है। अच्छा देखो यहाँ करा, अब मैं पुट कर रहा हूँ एक्स एट एक्स इक्वल टू माइनस पाई/4 के लिए, सही। तो 2 को ना आगे ले आओ, क्योंकि 2 तो एक कांस्टेंट है ना, तो 2 को आगे ले आया मैं, तो ये हो गया आपके पास cos x। अब पुट कर लो ज़रा, तो ये हो गया 2x, यहाँ भी आ जाएगा माइनस पाई/4। इसको सॉल्व नहीं करना, e की पावर माइनस पाई/4 को सॉल्व नहीं करना, ठीक है, माइनस पाई/4 इसको सॉल्व कर लो बढ़िया, ठीक है। इसको एज इट इज रहने दो, इसको सॉल्व कर लो। आई थिंक ये ज़ीरो देगा, चेक कर लेते हैं, पर फिर भी cos 4 नहीं, ज़ीरो नहीं दे रहा, नेगेटिव लगा। हाँ तो स्क्वायर रूट 2/2, तो स्क्वायर रूट 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपके पास e की पावर माइनस पाई/4 और स्क्वायर रूट 2। अब बुक में देखते हैं कि बुक में ये दिया है इन्होंने, अगर बुक में इन्होंने अलग दिया भी होगा तो मैं वैसा बना दूंगा, आपको बता दूंगा वो कैसे बन रहा है, ठीक है, क्योंकि बुक को ही फॉलो कराना है ना मैंने, तो आपको दिया तो ऐसे ही है, मगर उसमें ना इन्होंने मुझे लग रहा है वो लिया है, क्या कहते हैं, LCM लिया है।
उन्होंने ना बुक में दो तरह से आंसर दिया है, एक तो इसको सॉल्व करके भी दिया है और एक तो बगैर सॉल्व करे भी दिया है। अब देखो स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हो आप चाहो तो यहाँ, तो आपका बुक जैसा जो है वो बन जाएगा। तो इसको बुक जैसा बना लेते हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर हो जाए। यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई कर लो और स्क्वायर रूट 2 डिवाइड कर लो, ठीक है। तो ये आ गया e-4 तो ये दोनों मल्टीप्लाई, ये दोनों सॉल्व हो गए तो 2 दे देंगे और ये ऐसे दे देंगे। अब देखो बुक जैसा आ गया ना, तो ये 2 आ गया, ये e की पावर माइनस, ये लो, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना। अब बुक में ये वाला 2 नहीं है, मैंने शायद देखा था तो ये 2 गायब था, लेकिन बाकी तो ठीक है हमारा, बाकी तो सब सही है। ये 2 शायद उन्होंने लिखा ना हो, ठीक है। अच्छा, अब इसी के अंदर ना आखिरी चीज़ पुट कर लेते हैं जो कि है हमारा 3/4 और 2, ठीक है। वैसे ही होगा जैसे पहले वाले किए, फिर रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम लिखवा दूंगा। अब यहाँ करते हैं, याद रखना हमने क्या निकाला था, 3/4। एक और अब हमने करना है x = 3π/4 पर पूरी तरी करना है हमने। 2 e की पावर x आ गया, cos x हो गया। अच्छा 2 e की पावर x क्या दिया हुआ, 3x4, ठीक है, cos 3π/4। अच्छा यहाँ भी एक काम करो, यही पुट कर लो क्योंकि हम वो पुट कर रहे हैं ना, 3π/4 तो ये 2 आ गया, e आ गया, 3π/4 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो ज़रा कैलकुलेटर में रख के, cos π/4 द आंसर इज, अब ये भी बिल्कुल वैसे ही आया जैसे पहले आया था, माइनस बाहर आ जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ भी वही बच रहा जो यहाँ बच रहा था, तो इसको भी वैसे ही कर लेते हैं। e 3π/4 ये आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइड कर लो, तो क्या बच रहा है आपके पास। अब वर्डिंग आप लिख सकते हो या मैं लिखवा देता हूँ। देखो ये 2 हो जाएगा, माइनस भी आ जाएगा, e 3π/4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, ये लो, दोनों में सेम ही बना, ठीक है। अब वर्डिंग लिखनी है, वर्डिंग लिखते हैं। रिलेटिव ये आया मैक्सिमा और वो आया था मिनिमा, ठीक है। रिलेटिव मिनिमा लिखवा देता हूँ, मिनिमम एट x क्या रखा था, थोड़ा सा ऊपर कर लो, एट x = -π/4, तो वो आया आपके पास 2e -π/4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, सही है। अब इसी चीज़ को ना रिलेटिव मैक्सिमा के लिए भी लिख लो, रिलेटिव मैक्सिमम एट x = 3π/4 इज 2 - 2 e की पावर, अब देखो जगह नहीं है, स्क्वायर रूट 2 यहाँ लिख रहा हूँ छोटा करके, π/4, ठीक है। अब जगह नहीं है ना इसलिए ऐसा करके लिखा, लेकिन आपको पता है मैंने क्या लिखा है, आप तो जानते हो ना मुझे, ठीक है, इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। तो फिर आप इसको कर लेना, बाकी ऐसे से उतार लेना, ये कोई गलत नहीं है, ये सही किया मैंने। बस ये है कि बुक जैसा मैच नहीं हो रहा, उसकी वजह ये है कि बुक में कंडीशन शायद उन्होंने कोई और लगा दी है। बाकी हमारा जो आ रहा है पेपर के हिसाब से ये सही है, आप इसे लिख सकते हो वहाँ पे जाके भी। और वैसे भी ये वाला तो बुक जैसा ही आया ना, ये वाला तो बुक जैसा ही आया। अच्छा, अब इसके बाद वाला क्वेश्चन कौन सा है, थोड़ा सा ना मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन हो जाएगा, चलो इसके बाद वाला कराता हूँ। अब स्टूडेंट हम आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, जस्ट आपको डेरिवेटिव आना चाहिए। अब देखो ज़रा, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट से, फंक्शन में x दिया है ना, तो विथ रिस्पेक्ट x, सही है। तो ये डिफरेंशिएट हो गया आपके पास 2। अब देखो e की पावर x का डेरिवेटिव 1 आएगा, कैसे आपको पता है,
मगर यहाँ पर आएगा -1, ठीक है। अब मैं ज़रा बता देता हूँ कैसे। देखो e की पावर x है, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, e की पावर x एज इट इज़ आ जाएगा और पावर उतर जाएगी नीचे, तो ये x हो गया, सही। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -1। तो असल क्या आया, -e की पावर -x, यहाँ चाहो तो कह लो -1 आ गया। समझ आई ना बात। अब ये 3-4 स्टेप मैं वहाँ शो तो नहीं कर सकता ना, मुझे शॉर्ट में करानी होगी चीज़ें, वरना तो आप भी शो नहीं करोगे इन चीज़ों को। आप टीचर बन जाओगे ना, आप तो ये भी शो नहीं करोगे शायद, मुझे लग रहा है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इस तरह होगा। चलो आइए ना समझ में। भाई देखो, कोई भी फील्ड में जाओ, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, लेकिन टीचर ज़रूर बनो, सिखाओ ताकि आप और अच्छा सीखो। अक्सर लोग सिखाते नहीं हैं, वो कहते हैं हम टीचर नहीं हैं। ऐसी बात नहीं है, टीचर आपको बनना चाहिए, आपको सिखाना चाहिए लोगों को। फॉर एक्सट्रीम, जो आपने सीखा है उसको आगे डिलीवर करो। फॉर एक्सट्रीम वैल्यू एट x इक्वल टू, सॉरी फंक्शन, किसको ज़ीरो करूँगा, फर्स्ट डेरिवेटिव को। तो 2e की पावर x माइनस e की पावर -x इक्वल टू 0 हो गया, सही है। इधर तक तो हमारी कोई भी टेंशन वाली बात नहीं थी। 2e की पावर x, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस होगा। अच्छा, अब पावर क्या है, नेगेटिव में, मैं पावर को पॉजिटिव करना चाह रहा हूँ, तो ऐसे कर सकता हूँ पॉजिटिव, e की पावर x, 2 को इधर ले आओ, e की पावर x को उधर ले जाओ, e की पावर x और e की पावर x इक्वल टू 2, बेसिस सेम, पावरें ऐड, तो e की पावर 2x इक्वल टू 1/2। अब मुझे x चाहिए, याद रखना x जब भी चाहिए हो तो टेक ln बोथ साइड, टेक ln बोथ साइड, बोथ साइड। e को ख़त्म करना है तो ln का टूल इस्तेमाल करो। एक मिनट, देखो ln से e कैंसिल, 2x इक्वल टू, और अब देख लो ln 1/2 क्या आ रहा है, ln 1/2, एक मिनट, तो ये आ रहा है -0.69। वैसे तो डेसिमल में वैल्यूज़ नहीं जानी चाहिए, मगर यहाँ पर हमसे ये सॉल्व भी नहीं होगा इसके अलावा ना, तो हमें इसको लेना ही पड़ेगा इस तरह से। अब बस ये कर लो, सिंपल डिवाइड कर दो। आई थिंक थोड़ा बिलर है, एक मिनट, थोड़ा बिलर है, मुझे लग रहा है कैमरा जो है ना हमारा ख़राब हो चुका है। अब वी नीड अ न्यू कैमरा, बात करनी पड़ेगी कोचिंग वालों से। चलो अब बेहतर हो गया। रोशनी बढ़ा रहा हूँ तो ये ख़राब हो रहा है, रोशनी कम कर रहा हूँ तो ठीक हो रहा है, लेकिन नज़र तो आ रहा है आपको। आई होप, थोड़ा बिलर तो है बट नज़र आ रहा है। x इक्वल टू -0.6931 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, यहाँ तक हम आ गए। अब इसको ज़रा 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें सब पता ही चल रहा है कि क्या आना है, -0.3 आना है। 0.6931 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 0.346, इतना बहुत है, 0.346, ठीक है। अब सेकंड डेरिवेटिव चाहिए हमें, अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट किसको करूँगा मैं, बिल्कुल सही, अगेन डिफरेंशिएट में इसको करूँगा। अब देखो, इसका आपको पता तो चल गया कि क्या डेरिवेटिव आना है, e की पावर 2e की पावर x, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा। अब माइनस फिर आगे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, e की पावर -x, सही है। अब x की a की वैल्यू आई है, तो एट x इक्वल टू -0.346, इधर पुट कर दो, -0.346, तो e, एक मिनट, 2e की पावर -0.346 प्लस e की पावर माइनस, और ऊपर से माइनस आप भी लेकर आ रहे हो, तो ये हो गया 0.346। अब ज़रा से सॉल्व करो, डबल डेरिवेटिव लगाओ, -0.346 इक्वल टू, अच्छा देखो डायरेक्ट सॉल्व करता है, ये 2 आ गया आपका, और e की पावर -0.346 1.41 और प्लस,
अब जस्ट माइनस माइनस प्लस हो जाना है। देखो गलत बात तो नहीं कर रहा ना मैं, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1.41। द आंसर इज माइनस 0.346 1 पॉइंट, एक मिनट, 1.41 मल्टीप्लाई बाई 2, 2.82 2.82 आ गया। ठीक है, 2.82 आ गया। अच्छा, अब 2.82 आ जाने के बाद बस लिख दो, आंसर लिख दो। इसमें मिनिमा आ रहा है, बल्कि मिनिमा आ रहा है मैक्सिमा आ रहा है? मिनिमम आ रहा है ना। एक मिनट ज़रा मैं चेक कर लूँ ये मिनिमम है या मैक्सिमम है, क्योंकि इसमें हमारे पास x नेगेटिव है ना, इसलिए कहीं वो अलग ना दे दे वैल्यू को। एक मिनट ज़रा, हमारा 4 है। हाँ मिनिमम ही है, मिनिमम ही है। तो वो नेगेटिव है तो हमारा ना, 0 से बढ़ा ना, तो मिनिमम ही है। तो वर्डिंग यहाँ लिख लो, सही है। एट सॉरी रिलेटिव मिनिमम, ये थोड़ा मिला के लिख दिया मैंने, बहुत ही ज़्यादा मिला के लिख दिया। मिनिमम एट x इक्वल टू माइनस 0.346 इस 2.82 आंसर है। सही है भाइयों, तो इसको लिख लेना। पूरा आंसर देखो यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ तक गया। तो स्टूडेंट अब आपका जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 है, मतलब आखिरी क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो ये पार्ट 6 हो गया हमारा। अच्छा, अब इसको करते हैं, बिल्कुल वैसे ही होगा ये तो, बल्कि और आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन की हेडिंग को मेंशन कर देते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने करना है डिफरेंशिएट। अच्छा, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट से करेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और -2x हो जाएगा। सही है, इसका डेरिवेटिव ये आ गया। अच्छा, अब आपके क्या करना है, फॉर एक्सट्रीम, फॉर एक्सट्रीम TRE एक्सट्रीम वैल्यू। तो एक्सट्रीम वैल्यू के लिए आप क्या करते हो कि आप फंक्शन को जो है, यानी जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसको 0 के बराबर ले लेते हो। तो 2 - 2x इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 2 उधर चला गया तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, जस्ट 1 आपके पास आ रहा है। तो x की वैल्यू आपके पास सिंगल ही डिजिट में आ रही है, डबल डिजिट नहीं बना है। ये भी मैंने कहा था ये आसान है। अच्छा, फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमम एंड मिनिमम, मिनिमम। तो अगेन आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही करिएगा। ठीक है, अच्छा अगेन डिफरेंशिएट किस टर्म को करेंगे, ये भी आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगेन डिफरेंशिएट आप इसे करेंगे। तो अगेन डिफरेंशिएट हो रहा है तो इस तरह से 2 - 2x एज इट इज लिख दिया। अब डिफरेंशिएट कर दिया, अब आप अगेन डिफरेंशिएट कर दिया तो देखो ये तो 0 जाना है, ये जस्ट हो जाएगा आपका -2। ठीक है, तो ये आपका -2 यहाँ पर जो है बच रहा है अगेन डिफरेंशिएट करने की बिहाफ पर। अच्छा, अब इसको आगे डील कर लेते हैं। देखो वैसे तो इसका जो मिनिमा आया है, अब आप इसमें अगर एट एक्स की वैल्यू 1 पुट भी कर दो स्टूडेंट, ये जो आपकी वैल्यू आई है इसे आप पुट कर दो इसके अंदर। तो देखो अब उधर तो कुछ है ही नहीं, एक्स तो यहाँ है ही नहीं, तो जस्ट इसे -2 ही रहना है। अब ये -2 0 से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो ये हो गया आपका मैक्सिमा, मैक्सिमम हो गया आपका। अच्छा, अब देखो एक काम और करना है, आपने ना इसको इक्वेशन 1 कहना है और इस x की वैल्यू को इसमें भी पुट करना है। तो पुट x इन इक्वेशन 1। अब ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हम मैक्सिमम पॉइंट निकाल सकें। मैक्सिमम पॉइंट क्या आ रहा है, 2 और ये 1 - 1 का स्क्वायर, तो ये जस्ट आपका 1 आ रहा है, 1, ये मैक्सिमम पॉइंट आ गया आपका। ठीक है, ये हो गया मैक्सिमम पॉइंट।
ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट हो गया। तो अब इसकी आप वर्डिंग यही लिख लेना, रिलेटिव, यहाँ लिख लो बल्कि चाहो तो, रिलेटिव मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1, और वो क्या आ रहा है इस -2, लेकिन बुक में उन्होंने पता क्या लिखा हुआ है, उन्होंने यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो आप भी 1 ही लिख लो। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा, इस वर्डिंग को आखिर में ज़रूर लिख लेना। चलो अब जो है हमारे थोड़े आसान क्वेश्चन आ गए, बस जस्ट आपने वर्डिंग समझनी है, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को करते हैं आप ज़रा। तो स्टूडेंट आपके पास ये रहा आपका क्वेश्चन, कह रहे हैं अ रेक्टेंगुलर रिजर्वॉयर। आपके पास एक रेक्टेंगुलर शेप है, तो शेप मैं भी बना दूंगा। रिजर्वॉयर आपको पता है क्या होता है, जो कि या तो हीट को जो है वो अब्जॉर्ब कर रहा होता है या हीट को दे रहा होता है। अच्छा, अब जो रिजर्वॉयर है ना, याद रखना विद अ स्क्वायर बॉटम, उसका बॉटम स्क्वायर है। मैं ज़रा यहाँ बना देता हूँ शेप, ताकि आपको समझने में थोड़ी और आसानी हो जाए। ठीक है, ये रेक्टेंगल एक शेप बना दी। अच्छा, बॉटम आपके पास स्क्वायर है। ठीक है, बॉटम आपके पास स्क्वायर है, तो बॉटम स्क्वायर से क्या मुराद हुआ कि ये भी x होगा और ये भी x होगा, है ना। अच्छा, एंड ओपन टॉप, ऊपर का हिस्सा आपका खुला हुआ है, ऊपर का हिस्सा खुला हुआ है, इज़ टू बी लाइंड इनसाइड विथ लीड, आपके पास लीड लगी हुई है। अच्छा, फाइंड द डायमेंशंस, आपने डायमेंशंस पता करनी है। अभी डायमेंशंस क्या होंगे मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये आपके पास x एक्सिस हो गया, ये आपके पास एक और ये x एक्सिस बन गया, ये y एक्सिस बन गया, ये y एक्सिस बन गया आपका, और ये आपका z एक्सिस बन गया। ठीक है, अच्छा, ऑफ द रिजर्वायर की आपने डायमेंशन पता करनी है। ये आपको क्यूबिक मीटर दिया हुआ है, यानी ये बेसिकली क्यूब दिया हुआ है आपको, क्यूबिक मीटर दिया हुआ है आपको। ठीक है, अच्छा, ये आपका y हो गया, ये आपका y हो गया, ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट, ये y है, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट, ये y दी हुई है आपको। सही है, इसको याद रखना, इसको अच्छी तरह लिख लेना। और ये भी x है और ये भी x है, ये x है, ये x है, ये भी x है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो बॉटम है ना वो स्क्वायर है, इसलिए x x बन रहा है। स्क्वायर में तो आपको पता है ना, सारी साइड सेम होती है। सच दैट लीड रिक्वायर्स इस मिनिमम रिक्वायर्ड है हमें। अब होता क्या, जरा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, और वो ये किसके बराबर होगा, क्यूबिक मीटर, इसके बराबर होगा 1/2 a क्यूब। अच्छा, लेंथ क्या दी है भाई x, हाइट क्या दी हुई है, लेंथ क्या दी हुई है x, हाइट क्या, ब्रेथ क्या दी हुई है x, हाइट क्या दी हुई है y, तो ये क्या हो गया 1/2 a क्यूब। तो x का स्क्वायर y इक्वल टू 1/2 a क्यूब। तो a क्यूब को 1 के साथ मल्टीप्लाई करा दो, तो 1/2, और एक्स स्क्वायर को नीचे ले आओ, a क्यूब। ठीक है, सिंपल समझ में आ गया ना क्या हुआ। अच्छा, अब एक काम और करो कि ये जो y है ना, इसको ऊपर, ये जो x है ना, इसको न्यूमरेटर में ले जाओ। तो जब x को न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा, अब एरिया निकालो, फंक्शन बनाना है ना, अभी तक फंक्शन नहीं है। एरिया कैसे बनेगा, नीचे क्या था स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर SQUARE। ठीक है, और उसके साथ प्लस कर देना एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास बॉटम स्क्वायर थी। अच्छा, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब आप देख रहे हो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। उसकी वजह ये है कि 4 सरफेसेस जो हैं वो रेक्टेंगल बना रही हैं। 1 2, ये नीचे वाला नहीं लगाया है, सामने वाला लगाया है, 1 2 3 4। ठीक है, अब 3D शेप होती तो समझाना थोड़ा आसान हो जाता। अच्छा, स्क्वायर का एरिया यानी x का स्क्वायर, प्लस रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ, तो लेंथ x आ गई, ब्रेथ y आ गई। अच्छा, इसको आप जो है ना, एरिया को फंक्शन कह लो x का। ठीक है, फंक्शन बना लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। y क्या दिया हुआ था, a क्यूब,
ए क्यूब डिवाइडेड बाय 2 और एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर ऊपर लगा रहे हो तो स्क्वायर आएगा इन्वर्स में। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा ना यहीं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, बल्कि जगह नहीं है। अच्छा, अब इसको मैं रिमूव करके ना थोड़ा आगे सिंप्लीफाई करता हूँ। वैसे आया तो सही है हमारा, बस जगह की शॉर्टेज है। क्वेश्चन नहीं लिखता ना तो पूरा एक ही में हो जाता। अच्छा, देखो इसी चीज़ को ना मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि मेरे लिए ना फिर आगे का काम आसान हो जाए। थोड़ा सा मैं इधर लिख, कुछ नहीं कर रहा, जस्ट इसी चीज़ को मैं आगे लिख रहा हूँ। ये जो यहाँ फंक्शन बना था ना, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 4x ए क्यूब एक्स की पावर माइनस में स्क्वायर डिवाइडेड है। तो ये 4 से 2 कैंसिल हो गया, तो जस्ट आपके पास क्या बचा, 2। अच्छा देखो, बेसिस सेम पावर ऐड, तो क्या होगा बेसिस सेम पावर ऐड होने से, -2 + 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2a क्यूब एक्स की पावर -1। सही है। आई होप यहाँ तक तो कोई मुश्किल नहीं हुई होगी। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर दो। अब ये यहाँ तक आ गया, आप इसे आगे डिफ्रेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो ये हो जाएगा 2x, और ये हो गया प्लस माइनस आगे उतर जाएगा तो -1, 2a क्यूब एक्स -1 और माइनस डिफ्रेंशिएट करने की वजह से आ गया -1, और तो 2x माइनस 2a क्यूब एक्स माइनस स्क्वायर, ठीक है। अब एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी है हमने, तो फॉर एक्सट्रीम वैल्यू क्या करते हैं एक्सट्रीम वैल्यू के लिए, कि हम जो हमारा डेरिवेटिव होता है उसको 0 ले लेते हैं, फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 ले लेते हैं। तो ये हो गया 2x माइनस 2a क्यूब एक्स माइनस स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बस पीछे का जो करा था वो सोल्यूशन कर रहे हैं उसका। अच्छा देखो, 2x उसको उधर ले जाओ इक्वल टू के, तो 2a क्यूब एक्स माइनस, ये कैंसिल हो गया 2 से 2, ये या क्या हो रहा है डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई वहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो ऊपर ले जाओ, बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएंगी, तो बेसिस सेम पावर ऐड होकर 3 हो जाना है ना, तो क्यूब रूट लगा दो ताकि सिर्फ हमारे पास एक बच जाए, ये भी क्यूब रूट ये भी क्यूब रूट, तो x इक्वल टू a आ रहा है आपका। अब सेकंड डेरिवेटिव लो, अगेन डिफरेंशिएट, क्यों मैक्सिमम और मिनिमम पता करने के लिए, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा, अगेन डिफरेंशिएट, इसी का डिफरेंशिएट करना, ठीक है। डायरेक्ट कर लेते हैं, तो ये 2 आ गया, ये a कांस्टेंट है, a को डेरिवेट नहीं कर देना, जब भी देखो होगा मैंने यहाँ a को डेरिवेट नहीं किया, a इज़ अ कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा, -2 आ गया आपका, a क्यूब हो गया x -2 और -1, तो ये 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 हो गया, a क्यूब हो गया और x की पावर -3 हो गई। अब आपने क्या निकाला था, x को a निकाला था, तो लगे आज इधर पुट कर दो, एट x इक्वल टू a। तो ये हो गया 2 + 4 a क्यूब, और यहाँ भी a क्यूब आ गया लेकिन माइनस में आया, ठीक है। माइनस का a क्यूब, चलो ऐसे समझ नहीं आ रहा ना तो ऐसे समझ आ जाएगा, नीचे ले जाओ पावर क्या हो जाएगी, अगेन पॉजिटिव हो जाएगी। तो देखो ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी, तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारा जो आ रहा है ना वो आ रहा है 6, और ये 6 जो बड़ा होता है 0 से, तो ये आ गया हमारा मिनिमा, मिनी, थोड़ा सा सही लिख देते हैं, मिनिमम,
ठीक है, मिनिमम आ गया हमारा ये। अच्छा, अब हमने ना डायमेंशन ही निकाली, तो डायमेंशन निकालने के लिए क्या करना है, जो आपने पीछे y निकाला था ना, याद होगा हमने y ये निकाला था, y इज़ इक्वल टू ए क्यूब अपॉन 2 और x का स्क्वायर, याद होगा पीछे ये निकाला था, या उसको मैंने इस तरह भी लिख दिया था, ठीक है, याद है ना। तो इसी में a पुट कर दो, क्योंकि x इक्वल टू ए है, तो ए क्यूब 2, तो ये a हो गया, ए क्यूब 2 और a नीचे आने से पावर पॉजिटिव हो जानी है, ये कैंसिल हो गया, ऊपर 3 टाइम था तो 1 टाइम बच गया, और ये 2, तो ये आपका y आ रहा है, ठीक है। आई होप बात समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या काम किया है, ठीक है। अगर ना समझ में आया तो भाई पूछ लेना, मैं ज़रूर गाइड करने की कोशिश करूँगा, बस इसके डेरिवेटिव को सही लेना, बाकी सारा काम आपका इंशाल्लाह हो जाएगा। चलो अब अपना जो है वो आखिरी क्वेश्चन, मेरे आखिरी का है अभी, तो और 2-3 क्वेश्चन है, उसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो स्टूडेंट अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, और ज़रा समझिएगा इस क्वेश्चन को, ये बड़ा ट्रिक वाला क्वेश्चन है लेकिन मज़ेदार है। फाइंड अ राइट एंगल ट्रायंगल। आपने ना एक राइट एंगल ट्रायंगल में मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है, यानी मैक्सिमा फाइंड करना है, मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है, विद अ हाइपोटेन्यूज ऑफ लेंथ h। हाइपोटेन्यूज आपको h दिया हुआ है, ये बताया हुआ है। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल, सबसे पहले बताओ होता क्या है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक 90 का एंगल निकल कर आ रहा हो, है ना, तो ये आपका एक 90 का एंगल हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। हाइपोटेन्यूज यानी ये साइड हो गई जो कि एच डी वी है, बाकी को एक्स वाई कह लो, इसको एक्स कह लो, इसको वाई कह लो, ताकि आपके लिए थोड़ा काम जो है वो आसानी वाला हो जाए, अच्छा काम हो जाए ना, अच्छा काम होना चाहिए। अच्छा, अब ज़रा मुझे बताओ कि आप इसमें आगे करोगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाओगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है आपके पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कर लो, राइट ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ, जैसे पीछे भी हमने एरिया लगाया था ना, याद होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, बेस और हाइट पर डिवाइडेड बाय 2, जिसको आपने ऐसे भी पढ़ा होगा 1/2 बी और एच, ठीक है, ऐसे भी पढ़ा होगा आपने इसे। अच्छा, बेस क्या है, बेस इज जस्ट नथिंग एक्स और वाई। अब आपके पास ना एक्स है ना वाई है, इसको करो कैलकुलेट, इसको करो कैलकुलेट, ठीक है, फॉर एक्स एंड वाई। अब ज़रा मुझे बताओ, कॉस इस्तेमाल करो, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। अब हाइपोटेन्यूज तो दिया हुआ उन्होंने एच था, और बेस कितनी दी हुई है, एक्स और एच, तो क्या आ गया, एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, ये एक्स आ गया आपका, साइन लगा दो, साइन थीटा जो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है आपको इन्होंने, y, और हाइपोटेन्यूज h, तो क्या आ गया, y इज इक्वल टू h, उधर ले जाओगे तो साइन थीटा। अब x और y आ गया, पुट कर दो, पुट x एंड y इन इक्वेशन 1। ये लाइन थोड़ी साफ सुथरी खींचते हैं ताकि काम अच्छा लगे, ठीक है। तो अब हम पुट कर देते हैं, हमारा a हो जाएगा क्या, a हो जाएगा हमारा h साइन थीटा, पहले x पुट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए, ठीक है, h कॉस थीटा और h साइन थीटा, सही है, पहले वो पुट करो, ये पुट करो, एक ही बात है, और 2। अच्छा देखो, अब इस a को फंक्शन बना लेते हैं, मगर अब ये फंक्शन किसका बनेगा, पहले तो हम x का बना रहे थे क्योंकि x आता था, लेकिन अब थीटा आ रहा है तो थीटा का बनेगा, सही है। h से h मल्टीप्लाई हो गया तो h स्क्वायर हो गया, साइन को पहले लिख लो, साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2, 2 को मल्टीप्लाई भी कर लो, डिवाइड भी कर लो, तो एच स्क्वायर 2, अब 2 मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, अभी आपको बात समझ आ जाएगी अगले स्टेप में। 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ 4 हो गया। अच्छा, अब ज़रा देखो,
टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन टू थीटा। याद है ना ये बात आप लोगों को, आप भूले तो नहीं ना इस बात को। तो अब क्या हो गया आपका फंक्शन, क्या हो गया आपका साइन, एक मिनट, एच का स्क्वायर और 4 इसको अलग करके लिख लो साइन टू थीटा। अब देखो जगह मेरे पास हो गई है बिल्कुल ख़त्म, मैं ऊपर जो है वो मिटा देता हूँ चीज़ों को और फिर इसको ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। जगह ख़त्म हो गई है इसलिए रिमूव कर रहा हूँ, वरना रिमूव नहीं करता। आपने इसके आगे से ही काम करना है, बस थोड़ा सा और सोल्यूशन है, अब बाकी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। अच्छा देखो क्या फंक्शन निकल कर आया आपका, एच स्क्वायर अपॉन 4 साइन टू थीटा, यही आया ना, यही निकाला है ना हमने इससे पहले भी। अच्छा अब देखो, अब इसको कर दो डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा है ना तो थीटा के रिस्पेक्ट से करेंगे। अच्छा एच स्क्वायर और ये 4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, साइन थीटा, साइन टू थीटा। अब इसका डेरिवेटिव आपको आना चाहिए, हम इसे पढ़ चुके हैं। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो कॉस थीटा आ गया। अच्छा अब एंगल का अलग से डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ जाएगा, इसको ऐसे लिखो 2 आ जाएगा। तो क्या आ रहा है आपके पास, अब 2 को आगे ले आओ, हाँ थोड़ा सा गलत लिख रहे हैं, साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस टू थीटा। अच्छा एंगल का अलग से डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, टू थीटा। अच्छा अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2, क्योंकि थीटा का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा ना, थीटा के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय एच स्क्वायर, 2 को आगे लिख लिया मैंने, और 4। बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, जिससे आपको आंसर अच्छा क्लियर हो जाएगा। कॉस टू थीटा याद रखने से कॉस टू थीटा निकाला है। अच्छा अब हम निकालना है फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, फॉर एक्सट्रीम, एक्सट्रीम TREM, एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू के लिए क्या करता हूँ मैं कि जो मेरा डेरिवेटिव होता है फर्स्ट टाइम उसको मैं 0 के इक्वल रखता हूँ, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कॉस टू थीटा। देखो एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू के उस तरफ जाके 0 हो जाएगा, 2 डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई होकर 0, और एच स्क्वायर डिवाइड होकर 0, तो जस्ट बच क्या गया कॉस टू थीटा इक्वल टू 0। अब कॉस को उधर ले जाओ तो 2 थीटा इक्वल टू कॉस इन्वर्स का हो जाएगा। अब आप लोग ये बात पढ़ चुके हो, कॉस इन्वर्स आपके पास 0 के बराबर 1 के बराबर होता है, ठीक है, ठीक है, ये बात आप पीछे पढ़ चुके हो, मुझे आई होप आप लोगों को याद होगी। अगर रेडियन में देखना चाहो तो पाई के बराबर होता है। चलो अब ये देख लो, कैलकुलेटर अभी रेडियन में ही है, सही, 1 पाई अपॉन 2, तो 2 थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। अब वो 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा तो 4 कर देगा ऐसे, ठीक है। अच्छा इस चीज़ को याद रखना, इसमें भी हम अपनी वैल्यू को पुट करेंगे। अब आपको क्या चाहिए था, आपको मैक्सिमा चाहिए था ना, फॉर मैक्सिमा क्या काम करते हो मैक्सिमम के लिए, सेकंड डेरिवेटिव लेते हो फर्स्ट डेरिवेटिव का, तो अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो किसको करना है अगेन डिफरेंशिएट, इसको करना है, डायरेक्ट कर दूं। देखो कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन टू थीटा, ठीक है, एंगल का अलग से डेरिवेटिव ले लेते हैं तो 2 थीटा, और 2 यहाँ आ रहा है, थोड़ा सा आपको डायरेक्ट भी काम सीखना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2 एच स्क्वायर और 2 माइनस आगे आ गया साइन टू थीटा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, जस्ट फाइनल क्या बचा आपके पास माइनस एच स्क्वायर साइन टू थीटा, लेकिन देखो पहले माइनस नहीं था माइनस आ गया, ठीक है। तो अब अपनी वैल्यूज़ को जो आपका निकला है उसे पुट कर दो, थीटा क्या निकाला था, तो एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, इधर पुट करो पाई बाय 4 को,
यहाँ लिख लो पाई/4, डबल डेरिवेटिव में पुट हो रहा है। तो माइनस एच स्क्वायर साइन साइन 2 आपके पास पहले से मौजूद था और आपके पास एंगल की जगह आ गया पाई/4, तो इससे ये कैंसिल हुआ, तो ये आ रहा है माइनस एच स्क्वायर। अब कैसे आ रहा है मैं बता देता हूँ भाई। देखो ये बच क्या गया, साइन पाई/2, साइन पाई/2 क्या होता है, 1 होता है, साइन पाई/2 1। ठीक है, तो ये क्या बचा जस्ट आपका, अब ये 0 से तो छोटी वैल्यू आ रही है ना, तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम। ठीक है, थोड़ा बेहतर करके लिख देता हूँ। अच्छा, अब एक और काम भी करना है, अभी बुक जैसा आंसर नहीं आया, यहाँ पर भी जो है ना आप पुट कर दो, ये जो आपने निकाला है ना, अब जगह नहीं है, मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ, आधा हिस्सा रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, आधा हिस्सा रिमूव कर रहा हूँ, इसके आगे से काम यहाँ नीचे कर लेना। अच्छा, अब निकाला क्या था, एंगल क्या निकाला था, एंगल निकाला था आपने पाई/4, पुट इन इक्वेशन 1, दिस इज अवर इक्वेशन 1। तो एच स्क्वायर 4 साइन 2 और ये पाई/4, अगेन इसने 1 ही देना है, आपको पता है क्यों 1 आ रहा है, एच स्क्वायर 4 साइन पाई/2, ये 1 आ जाएगा, तो आपके पास क्या हो गया, एच स्क्वायर 4, यही आपको फाइंड करने के लिए भी कहा था उन्होंने फंक्शन में, पीछे देख लो आंसर में भी यही निकाला हुआ होगा, एच स्क्वायर 4, हाँ सही है। ठीक है, समझ आ गई ना बात कैसे करना है। तो ये इसका कुछ सिंपल सोल्यूशन था, इसको उतार लेना ताकि आपको बाद में बात खुद भी समझ में आ जाए कि हमने करा क्या था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, लेकिन मुझे आपको इस क्वेश्चन को कराने के लिए बुक की ज़रूरत पड़ेगी, बुक दिखानी पड़ेगी। देखो सवाल में क्या लिखा हुआ है, बहुत आसान सवाल है, और ये सबसे पहले जब मैंने चैप्टर शुरू कराया था तो ये बात बताई भी थी, आपको याद होगी। अ पार्टिकल मूव सो डैट, एक पार्टिकल मूव कर रहा है, इट्स डिस्टेंस एस, उसका डिस्टेंस यानी वो जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है या जो उसका डिस्टेंस है वो हम एस कह रहे हैं। अगर आप वो डिस्टेंस निकालना चाहते हो एट टाइम, किसी भी टाइम पर, तो इससे निकाल सकते हो, इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। बेसिकली ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दी हुई है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी आई पढ़ते हो से आप, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन यहाँ यू लिखा हुआ है। ये कह रहे हैं वेयर यू एंड आ आर फिक्स रियल नंबर, आपके पास u जो है वो एक फिक्स रियल नंबर है, यानी u की कोई फिक्स वैल्यू होगी। अब वो कह रहे हैं फाइंड इट्स स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन, वो कह रहे हैं स्पीड पता करो एंड एक्सेलरेशन पता करो एट टाइम। आपको कुछ नहीं करना, जैसे इक्वेशन लिखो, 2 टाइम डेरिवेटिव ले लो। मैंने आपको शुरू में बताई थी ना ये बात कि देखो अगर आप डिस्प्लेसमेंट का एक टाइम डेरिवेटिव लेते हो तो वो स्पीड बन जाता है, और अगर आप उसको 2 टाइम डेरिवेटिव करते हो तो वो वेलोसिटी बन जाता है। अच्छा, नज़र नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, ये लो अब नज़र आ रहा होगा। तो उन्होंने क्या कहा है, आपको निकालनी है स्पीड जो हम v से डिनोट कर देते हैं, और आपको निकालनी है एक्सेलरेशन। तो यहाँ लिख लो डिफरेंशिएट, और याद रखना u कांस्टेंट है, u को कांस्टेंट मानना, ठीक है, वरना अगर u आपने कांस्टेंट नहीं माना तो वो मुश्किल हो जाएगा। और डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट से करोगे, डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, और a भी कांस्टेंट लेके चलना, ठीक है। चलो मैं निकाल के दिखाता हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, लिख लो अपने पास कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट का 1 टाइम डेरिवेटिव लोगे तो वो बनता है वेलोसिटी। तो इस तरह लोगे आप डेरिवेटिव, है ना, और टी के रिस्पेक्ट से लेना, और देखो खुद समझ भी आ रहा है फॉर्मूला, डी एस अपॉन डी टी, वेलोसिटी बन जाती है या स्पीड बन जाती है। अच्छा, तो डी एस अपॉन डी टी, देखो u कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, t का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होगा, a कांस्टेंट है और हाफ भी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, आगे स्क्वायर आ जाएगा और 2 में से 1 कम हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हो गया u प्लस, अच्छा देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a t, ये आपके पास आ गया स्पीड या वेलोसिटी, जिसे आप ये भी कह सकते हो वेलोसिटी, ठीक है। अब एक्सेलरेशन चाहिए, फॉर एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी को अगर मैं एक और बार डेरिवेट कर दूंगा तो वो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू, देखो मैंने कहा ना डी एस अपॉन डी टी वी के बराबर है, तो डी वी अपॉन डी टी लिख लिया, यू डी अपॉन डी टी यू प्लस ए टी। देखो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी एक्सेलरेशन होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। अब टी का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, तो a इज इक्वल टू ए आ गया, ये आपका आंसर है, ठीक है। चाहो ना इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा, अगर इन टर्म ऑफ डिस्टेंस लिखना चाह रहे हो तो d का स्क्वायर s और dt का स्क्वायर इक्वल टू a आ रहा है, ऐसे भी लिख सकते हो। देखो ना, इसका डबल डेरिवेटिव ले लो, तो इसका डबल डेरिवेटिव क्या बनेगा, d का स्क्वायर dt का स्क्वायर हो जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना, परेशान नहीं होना, मैं आपको पहले ये पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, अब आखिरी सवाल है, वो भी कर लेते हैं, उसको भी इसी तरह करना है। वैसे तो ये ठीक आया है, वेरीफाई कर लेते हैं, इसको पीछे से देख लेते हैं। ग्लोसरी से आंसर मैच हो जाता है तो और अच्छा हो जाता है। तो स्पीड आपकी क्या आई थी, u प्लस ए टी, और एक्सेलरेशन जस्ट ए आई है, जो कि ठीक है। चलो दूसरा सवाल करते हैं। अच्छा, दूसरे सवाल के लिए भी मुझे बुक की ज़रूरत पड़ेगी, बुक से ही दिखाता हूँ आपको ताकि आपको बात समझ आए। देखो क्या कह रहे हैं, इफ़ द p, आपके पास एक p है एंड टाइम t आर कनेक्टेड बाय द फार्मूला। p हमें नहीं पता क्या है, t तो टाइम है, दोनों का रिलेशन क्या है, ये है, दोनों का रिलेशन इस तरह का है, टी स्क्वायर प्लस 11t प्लस 9, फाइंड द फोर्स एट t। असल में बेसिकली ये p मोमेंटम है। अगर आप मोमेंटम को टाइम के रिस्पेक्ट से डिवाइड करते हो, और फॉर्मूले में ना एक गड़बड़ भी है, वो भी सही कर देते हैं। ये p क्या है, मोमेंटम है, टी स्क्वायर प्लस 11t प्लस 9। अच्छा देखो, p और t का रिलेशन इक्वेशन ये दे दी, p क्या है, मोमेंटम, मोमेंटम। अच्छा, अब आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हो, अगर आप मोमेंटम को टाइम के रिस्पेक्ट से डिवाइड कराते हो, मोमेंटम को डिवाइड कराते हो टाइम से, तो वो किसके बराबर बनता है, फोर्स के, है ना, फोर्स के बराबर आता है ना, हमने पीछे पढ़ा था फिजिक्स के अंदर। तो हम इसको कर देंगे डिफरेंशिएट, और आपको ये कह रहा है कि आपके पास जब टाइम 5 सेकंड है तो उस वक्त फोर्स क्या है, ये भी आपने बताना है। तो फोर्स हमने बताना है 5 सेकंड पे क्या है, इसको ऐसे लिख लो, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी, टी का स्क्वायर प्लस 11t प्लस 9। देखो याद रखना, ये डी टी इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम अपर लेवल पे आ गए ना। तो इसका हम लेंगे तो 2t हो जाएगा, इसको हम लेंगे तो जस्ट 11 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। अब t की वैल्यू आपने 5 पुट करनी है, तो मैंने यहाँ लिख दिया था, चाहो तो डेरिवेटिव करके लिख लो ताकि समझ में आ जाए, फोर्स के बराबर होगा। तो 2, 5 और 11, 10 प्लस 11, तो ये हो गया 21। सही है, आई होप आपको बात समझ आ गई होगी कि ये 21 किस तरह से आया। अच्छा, यूनिट फोर्स का कुछ भी हो सकता है, डाइन भी हो सकता है, न्यूटन भी हो सकता है, वो उन्होंने नहीं बताया था, तो हम यहाँ जस्ट यूनिट लिखेंगे ताकि हमें बात क्लियर कर जाए। चलो इसको भी मैच कर लेते हैं, फिर अपना ख़त्म करते हैं इस एक्सरसाइज को। तो बिल्कुल ठीक है, 21 यूनिट आया, ठीक है, फोर्स आपकी 21 आई है। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी, कुछ ना आया हो तो पूछ लेना, गाइड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।